डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल और इसमें हम अध्ययन करेंगे प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे। हम इसमें इसका अर्थ, उपयोग, महत्व, गुण दोष, इसके विधियाँ वगैरह है और इसके टाइप है और डायग्राम वगैरह है वो कंप्लीट देखेंगे। तो इसको आप फुल बैकग्राउंड में देखेंगे तभी दिखाई देगा, क्योंकि इसमें डायग्राम वगैरह है उसको दिखाते बने इसलिए हम इसको वर्टिकल रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं इसका अर्थ और इसका सामान्य जानकारी। मीनिंग। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण वह विधि है जिसमें दो बिंदुओं की मध्य की दूरी जरीब और फीता से मापते हैं तथा उन बिंदुओं की मिलाने वाली जो सरल रेखा है उनकी चुंबकीय दिक्मान प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से ज्ञात करते हैं। यानी कि चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करने के बाद उसको मापते हैं। तो इसे एक सरल अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रिज्मेटिक कंपास उपकरण द्वारा की गई सर्वेक्षण पर प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण कहलाता है, जिसमें किसी क्षेत्र की बिंदुओं के मध्य की चुंबकीय दिक्मान ज्ञात करके उसे जरीब और फीता के माध्यम से मापा जाता है। अब इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारी है वो भी अध्ययन कर लेते हैं। धरातल पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल चुंबकीय रेखा होती है, सरल रेखा के चुंबकीय दिक्मान और लंबाई वगैरह मापने के अंकित करने के लिए जो प्लान तैयार करते हैं उसमें उसकी स्थिति निर्धारित करना प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण का मूल आधार होता है। यानी कि इसमें दो बिंदुओं के मध्य की प्लान तैयार करते हैं यदि प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण द्वारा, तो उसका स्थिति निर्धारण चुंबकीय उत्तर के द्वारा स्थिति निर्धारण करना इसका मूल आधार हो जाता है। फिर है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण द्वारा किसी क्षेत्र की सर्वेक्षण करने के लिए प्राय दो विधियां होती है। एक विधि होते है चक्रमण या माला रेखा विधि और दूसरा होता है यदि जो क्षेत्र है या बिंदु है वो माला रेखा की इधर उधर हो जाए तो उसमें विकिरण विधि और प्रतिच्छेदन विधि इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है इस प्रकार प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण में जरीब एवं फीता सर्वेक्षण की तरह ही इसमें माप वगैरह लंबाई वगैरह लेते हैं और इसके साथ इसमें दिक्मान कोण भी पढ़ते हैं। इसको यथास्थिति यानी कि अपने उसी स्थान पर या वास्तविक स्थान पर सही सही दर्शाने के लिए क्षेत्र पुस्तिका में लिखना अनिवार्य होता है। फिर है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण का महत्व और उसका उपयोगिता। तो किसी क्षेत्र का कच्चा रेखा चित्र बनाने और किसी क्षेत्र के प्लान में क्षेत्र का अन्य विवरण को अंकित करने के लिए या सड़क, नहर, रेल मार्ग इन सभी के लिए प्लान तैयार करने के लिए जो प्रारंभिक सर्वेक्षण उपकरण का प्रयोग की जाती है वो है प्रिज्मेटिक कंपास उपकरण। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सभी के लिए। ये इसकी महत्व और उपयोगिता है। अब बात करते हैं इसके अवगुण व दोष की। तो सभी उपकरण की कुछ न कुछ अवगुण या दोष होता है, तो इसका भी है। इसमें क्या होता है, जो सघन बस्ती है और वह आच्छादित क्षेत्र है जहाँ पर हमें अनेक बाधाएं आती है, तो ऐसे क्षेत्र में इस प्रिज्मेटिक कंपास का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा है जो चुंबकीय क्षेत्र अथवा लौह अयस्क से युक्त क्षेत्र होता है या शैल क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर विश्वसनीय और शुद्ध प्लान नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है चुंबकीय आकर्षण अधिक होता है जिससे शुद्ध दिक्मान नहीं देख सकते। इसको सुधार लेंगे, ये दिक्मान है ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये क्या है इसकी गुण या अवगुण या दोष है। फिर आगे चलते हैं प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण के उपकरण में। तो प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण की जो महत्वपूर्ण उपकरण है वो है प्रिज्मेटिक कंपास। फिर है त्रिपाद स्टैंड जिसमें प्रिज्मेटिक कंपास को खड़ा करते हैं। फिर है जरीब और फीता जिससे दिक्मान पड़ने के बाद उसको मापते हैं। फिर है साहुल और कांटा, तो इसमें क्या करते हैं उसका संकेंद्रण करते हैं, जो प्रिज्मेटिक कंपास है उसको अपने जो बिंदु है उस पर। फिर है स्प्लिट लेवल, तो प्रिज्मेटिक कंपास को इस लेवल करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद है सर्वेक्षण दन, तो अपने जो बिंदु है फोर बेरिंग बैक बेरिंग वगैरह देखने के लिए सर्वेक्षण दन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कागज तथा ड्राइंग उपकरण, तो आपके प्लान तैयार करने के लिए कागज और ड्राइंग उपकरण की आवश्यकता होती है। अब हम इसमें से देख लेते हैं, बाकी सब के बारे में तो हमको पता है लेकिन प्रिज्मेटिक कंपास क्या है और वो कैसा होता है ये नहीं पता हमको, तो इसका डायग्राम और उसके बारे में जो जानकारी है मुख्य वो अध्ययन कर लेते हैं।
प्रिज्मेटिक कंपास, तो प्रिज्मेटिक कंपास इसमें त्रिपाद स्पैन में लगा करके इसका प्रयोग करते हैं। इस सर्वेक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है ये। इसमें दिक्मान पढ़ने के लिए इस कंपास में एक प्रिज्म लगा होता है और इसी प्रिज्म के आधार पर इसे प्रिज्मेटिक कंपास नाम दी गई है या उसकी संज्ञा दी गई है। और इसे जो बनावट के आधार पर प्रिज्मेटिक कंपास को 3 भागों में बांटा गया है, एक प्रिज्मेटिक कंपास और प्रिज्म और दृश्य वेदिका। ये प्रिज्मेटिक कंपास होता है वलय आकृति में, इसमें क्या लगा होता है, ये हमारा कंपास बॉक्स है, इसमें एक प्रिज्म लगा होता है जिसमें अंश लिखा होता है और एक दृश्य वेदिका होता है जहाँ से हम देखते हैं। तो ये इस यहाँ से हमको ये क्या करता है, ये जो वलय रह गया रहता है प्रिज्म वलय, उसको हमें सही तरीके से दिखाता है अंशों को। ये देखिए इस यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसे स्क्रीनशॉट कर लेंगे आप। ये आपका त्रिपाद स्टैंड वाला हिस्सा है और ये आपका कंपास बॉक्स है और ये आपका ऑब्जेक्ट वेन है और ये आपका आई वेन है। यहाँ से आप देखते हैं ये प्रिज्म लगा हुआ है यहाँ पास और ये आपका अंश वलय है जिसमें अंश लगा हुआ है, अंश वलय बोलते हैं इसको। तो ये है आपका प्रिज्मेटिक कंपास। तो इसे स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर है प्रिज्मेटिक कंपास के अंग। कंपास बॉक्स, इसके बाद कांच का उसमें ढक्कन लगा होता है, धुराग्र पिन होता है जिससे उसे कसते हैं, चुंबकीय सुई होता है जो हमें चुंबकीय उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसके बाद उसमें अंशांकित वलय रहता है जिसमें क्या लगा रहता है, अंश लिखा होता है, 360 अंश तक का उसमें अंशांकित वलय रहता है। फिर है उत्थापन पिन रहता है उसको ऊपर उठाने के लिए, अवथापन अवतोलक रहता है उसको जो लेवल वगैरह करने के लिए। फिर है ब्रेक पिन या नाव रहता है, उसे नॉब रहता है उसको रोकने के लिए व स्प्रिंग करने के लिए। फिर है स्प्रिंग ब्रेक लगा होता है उसमें और प्रिज्म लगा होता है जिससे हम देखते हैं। दर्श फलक रहता है और अवलोकन छिद्र और रंगीन ध्रुव कांच रहता है या युगल कहते हैं उसको। और प्रिज्म फोकस पेंच लगा होता है, कब्जा लगा होता है और प्रिज्म ढक्कन और दृश्य वेदिका, केश रेखा और शर्कवा या इसे समंजसनीय दर्पण कहते हैं ऑर्गेन खलिका के तन से। ये हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, दिक्मान पढ़ते हैं। तो ये दिक्मान क्या है ये देखते हैं, इसके बाद इसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। दिक्मान मैग्नेटिक बेयरिंग, चुंबकीय दिक्मान कहते हैं इसको, मैग्नेटिक बेयरिंग। और ये बेयरिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है अग्र दिक्मान यानी कि फोर बेयरिंग और एक होता है पश्च दिक्मान यानी कि बैक बेयरिंग। किसी रेखा के चुंबकीय दिक्मान से हमारा तात्पर्य होता है चुंबकीय उत्तर दिशा ज्ञात करना, यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में उसे मापे गए कोण होता है। दूसरे शब्दों में क्षेत्र में प्रेक्षण के लिए किए गए या विवरण से जोड़ने वाली जो कल्पित सरल रेखा है उसे चुंबकीय उत्तर से घड़ी की सुई की दिशा में जो कोण बनाएंगे उसी को चुंबकीय दिक्मान कहा जाएगा। तो यहाँ तक कि आपको इसको लिखना है चुंबकीय दिक्मान को, इधर उसको सामान्य जानकारी है उसे पढ़ लेंगे। इसके बाद है दिक्मान के प्रकार। तो दिक्मान कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। ये आपका प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण होता है, उसमें क्या रहता है, यहाँ आप प्रिज्मेटिक कंपास वो करके देखेंगे और यहाँ पर आपका दूसरा बिंदु है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार इधर देंगे देखेंगे, इसको कहते हैं आपके अग्र दिक्मान। और एक बार अब यहाँ से अब यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से इधर को देखेंगे तो इसके कहते हैं पश्च दिक्मान। यानी कि इसमें क्या करते हैं, हम आगे की ओर देखते हैं उसको अग्र दिक्मान और पाछे की ओर फिर से उल्टा देखते हैं तो उसको पश्च दिक्मान कहते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं, फोर बेयरिंग बोलते हैं इसको। सर्वेक्षण के चलने की दिशा में किसी रेखा के प्रथम या प्रारंभिक सिरे से खड़े होकर के पढ़े गए दूसरे सिरे के दिक्मान को या दूसरे बिंदु के दिक्मान को उस रेखा का अग्र दिक्मान कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि सरल रेखा ए बी है, यानी कि हमारा ए बी एक बिंदु है, 2 बिंदु है, ए से हम क्या करेंगे बी को देखेंगे, ए प्रारंभिक है और बी क्या है अंतिम सिरा है। ए बिंदु से खड़े होकर के हम बी बिंदु को देखते हैं या उसका दिक्मान पढ़ते हैं तो ए बी रेखा निकल के आता है हमारा दिक्मान। तो ये क्या है, इस प्रकार बी बिंदु से पढ़ा गया जो ये हमारा अग्र दिक्मान हो जाता है।
इसके बाद फिर से हम बी से सी को देखेंगे तो वो हमारा बी का अग्र दिक्मान होगा। ये इस प्रकार से है। फिर है पश्च दिक्मान। इसमें क्या होता है, किसी रेखा के अंतिम सिरा से उस रेखा के प्रारंभिक सिरे को लक्ष्य करते हैं और उसका दिक्मान पढ़ते हैं तो उसे पश्च दिक्मान कहते हैं। जैसे कि बी बिंदु से ए बिंदु को देखना, तो वो क्या हो जाएगा, बी बिंदु का पश्च दिक्मान होता है, यानी कि ए बिंदु का पश्च दिक्मान होगा। और यदि सी से देखते हैं तो वो क्या होगा, बी बिंदु का पश्च दिक्मान होगा। और डी से देखेंगे तो वो सी का पश्च दिक्मान होगा। इस प्रकार से तो इसे ये आवश्यक है, इसे फाइल में लिख लेंगे। इसके बाद है प्रिज्मेटिक कंपास की प्रयोग विधि। प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग किस प्रकार से की जाती है। प्रिज्मेटिक कंपास का प्रयोग, प्रिज्मेटिक कंपास के द्वारा किसी रेखा का दिक्मान निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। फर्स्ट है, ए बी रेखा के ए स्टेशन पर त्रिपाद स्टैंड लगाई जाती है या रखी जाती है तथा कंपास बॉक्स को इस स्थान पर सावधानी पूर्वक कस दिए जाते हैं या रख लिए जाते हैं। अब उसको क्या करते हैं, उसको कंकड़ गिराकर, यानी कि या कंकड़ गिराकर अथवा साहुल की सहायता से कंपास बॉक्स का स्टेशन पर सही सही संकेंद्रण कर ली जाती है। इसके बाद उसको कंपास बॉक्स का ढक्कन को खोलना होता है, क्योंकि उसमें एक कांच का ढक्कन लगा होता है और उसके अनुरूप उसमें जो प्रिंच लगा होता है उसको सीधा करना होता है और दृश्य वेदिका को लंबवत खड़ा करना होता है। जैसे कि आपका कंपास बॉक्स है तो यहाँ पास आपका दृश्य वेदिका लगा होता है और यहाँ पास आपका प्रिज्म लगा होता है। तो आपको प्रिज्म को क्या करना है, आपको प्रिज्म को सीधा करना है और दृश्य वेदिका को जो नीचे रहता है इसमें ऐसे ये कुछ इस प्रकार से रहता है, तो इसको आपको उठा के इस प्रकार से करना है। फिर तीसरे नंबर में है इसके पश्चात गेंद खलिका एवं संधि द्वारा त्रिपाद शीर्ष को थोड़ा ढीला करना है और ढीला करने के बाद उसको समतल करना है, जिससे चुंबकीय धुरा जो सुई है वो धराग्र पिंड पर बिना किसी रुकावट के थोड़ी देर तक इधर उधर छूने के बाद सही चुंबकीय उत्तर दिशा पर स्थित हो जाए या स्थिर हो जाए। इसके बाद है अब दर्श फलक की सीढ़ी पर आंख रखकर कंपास बॉक्स को धीरे धीरे इस प्रकार से घुमाना है कि स्टेशन बी का जो गाड़ा गया हो, बी पर जो हम सर्वेक्षण दंड उसमें लगाए हैं या गाड़े हैं वहाँ पास वो हमको दृश्य वेदिका में जो केस रेखा लगा होता है वहाँ पास ठीक सीध में दिखाई दे। यानी कि ये प्रिज्मेटिक कंपास है, यहाँ पास हमारा जो दृश्य वेदिका है उसके बीच में ये एक केस है और ये हमारा प्रिज्म है। तो ये प्रिज्म से सीधा दृश्य वेदिका से टकरा करके ये सर्वेक्षण दंड है उस वहाँ पास हमको दिखाई दे सीध में, ये बोला गया है। इसके पश्चात है इसके बाद अवलोकन छिद्र पर आंख रखकर केस रेखा की लंबवत नीचे की ओर अंशांकित वलय पर अंकित मान पढ़ना है हमको। जो अंशी वलय होता है उसमें 365 अंश का जो मान रहता है उसको हमें पढ़ना होता है। उसमें यह मान ए बी रेखा का अग्रदिक मान कहलाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, अगला कार्य करना है बी पर उपरोक्त प्रक्रिया पुनः करना है, यानी कि हमको बैक बेरिंग देखना है, यानी कि पश्च दिक्मान देखना है। इसमें क्या करना है, ए स्टेशन को सीधा सीध में रखकर पढ़ना गया है हमें, यानी कि ए बी रेखा का पश्च दिक्मान निकालना है हमें। अब बी ए का दिक्मान ये क्या कहलाएगा, बी ए का दिक्मान कहलाएगा। जो पश्च दिक्मान पढ़ेंगे वो प्राय किसी रेखा के दिक्मान को 2 बार पढ़ते हैं। यदि दोनों बार पढ़े गए दिक्मान में कोई अंतर आता है तो सतत प्रक्रिया को दोहराकर तीसरा बार दिक्मान पढ़ना चाहिए। ये अब ये होता है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण के, उसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है, तो वो है सावधानियां पढ़ते हैं पहले। प्रिज्मेटिक कंपास के प्रयोग में आवश्यक सावधानियां, तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ये देखिए। प्रिज्मेटिक कंपास में सुई में चुंबक होता है, अतः कंपास प्रयोग करते समय सर्वेक्षक के पास लोहे की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, जिस ओर लोहे का वस्तु होगा उसी ओर वो घूम जाएगा, यानी कि गलत दिक्मान दिखाएगा वो हमें, तो वो हमारा जो सर्वे करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। जैसे कि कोई लोहे का, जिसमें चाबी का गुच्छा वगैरह हो गया या लोहे का बटन वगैरह हो गया या चैन आदि, ये ऐसी किसी भी प्रकार के लोहे का उपकरण नहीं होना चाहिए। इसी कारणवश क्या होता है, इसमें यथासंभव ऐसे स्थानों को कंपास स्टेशन चुनते हैं जिसमें
कोई लोहे का खंभा वगैरह या तार वगैरह समीप में स्थित ना हो। ये पहला है। फिर दूसरा ध्यान देने योग्य बातें हैं, प्रिज्मेटिक कंपास की सुई को स्थिर करने के लिए ब्रेक पिन को प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बाद ब्रेक पिन को पूरा दबा करके धीरे से ढीला छोड़ने पर सुई के दोलन की गति कम हो जाती है तथा वह अपेक्षाकृत शीघ्र स्थिर हो जाता है। ये सेकेंड पॉइंट है आपका। तीसरा ध्यान देने योग्य बात है वो है, किसी स्थान का दिक्मान लेते समय कंपास पूर्णतः समतल होनी चाहिए तथा उसमें दृश्य वेदिका पूरी तरह से लंबवत होनी चाहिए। यानी कि ये दोनों बात का आवश्यक ध्यान देना है आपको। फिर नेक्स्ट बात है, यदि वृक्ष या भवन आदि के फलस्वरूप जरीब रेखा से सिरे पर कंपास स्थापित करने में कोई कठिनाइयाँ हो तो क्या करें, जरीब रेखा से समांतर दूरी पर रेखा निश्चित करके वहाँ पर नवीन रेखा का दिक्मान पढ़ लेना चाहिए, यानी कि एक बिंदु निश्चित करके। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अवलोकन चित्र में सदैव कम मान वाले चिन्हों से अधिक मान वाले चिन्हों की ओर किसी रेखा का दिक्मान पढ़ा जाता है। ये आप याद रखेंगे। उदाहरण के लिए, यदि केस रेखा सीध में अंकित चिन्ह में एक ओर 40 अंश का चिन्ह है और दूसरी ओर 50 अंश का चिन्ह है तो केस रेखा के द्वारा इंगित चिन्ह का 40 से 50 की ओर पढ़ा जाएगा, न कि 50 से 40 की ओर। यानी कि इसको बढ़ते दूरी में पढ़ना है आपको, जो घड़ी की सुई है उसकी दिशा में पढ़ना है आपको, उसकी विपरीत दिशा में नहीं पढ़ना है। फिर है 6, प्रत्येक जरीब रेखा के अग्र एवं पश्च दोनों दिक्मानों को पढ़ना चाहिए जिससे उनका अंतर ज्ञात करके चुंबकीय सुई पर स्थानीय जो आकर्षण है उसका प्रभाव ज्ञात किया जा सके। यदि उसमें कोई स्थानीय आकर्षण हो चुंबकीय सुई में तो वो क्या करता है, उसमें जो अंश मान है वो हमारा गलत होगा, तो उसको ना हम माइनस करके निकाल सकते हैं कि कैसे गलत हो रहा है, तो उसको फिर से स्थापित कर सकते हैं दूसरे स्थान पर। इसके अतिरिक्त किसी स्टेशन पर कंपास के चारों ओर घूमकर भी स्थानीय आकर्षण का पता लगाया जा सकता है कि कोई लोहे का वस्तु वगैरह तो नहीं है वहाँ पास। फिर नेक्स्ट है, कंपास बंद करते समय अथवा उसे एक स्टेशन से दूसरे स्थान तक ले जाने से पूर्व दृश्य वेदिका को कांच से ढक्कन पर क्षैतिज लिटा देना चाहिए। ऐसे करने से क्या होता है, कंपास की सुई धुराग्र पिन के ऊपर उठ जाती है तथा धुराग्र पिन की नोक खराब होने से बच जाता है। और फिर नेक्स्ट जो बात है वो है, दृश्य वेदिका को क्षैतिज लेटाते समय सुई का एन अक्षर वाला सिरा ठीक उत्तर दिशा की ओर आमुख होना चाहिए, अन्यथा सुई के चुंबक के खराब होने की संभावना रहती है। तो ये महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी है आपको। अब इसका आता है प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण की विधियां। प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण कितनी विधियों से की जा सकती है या उसके टाइप। तो प्रिज्मेटिक कंपास की सहायता से प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण करने की 4 विधियां होती है। एक होती है चक्रमण या माला रेखा विधि जिसको कहते हैं ट्रैवर्स मेथड। दूसरा होता है प्रतिच्छेदन विधि, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन मेथड। और एक होता है विकिरण विधि, इसे कहते हैं रेडिएशन मेथड। और एक होता है स्थिति निर्धारण विधि, इसे कहते हैं रिसेक्शन मेथड। जो चक्रमण मेथड होता है वो 2 प्रकार के होता है, इसे पुनः 2 भागों में बांटा गया है। एक है बंद माला रेखा विधि जिसे क्लोज ट्रैवर्स सर्विंग बोलते हैं, और एक है खुला माला रेखा विधि, इसको ओपन ट्रैवर्स मेथड बोलते हैं। जो चक्रमण विधि उसमें क्या होता है, जिस स्थान से हम सर्वे प्रारंभ करते हैं उसी स्थान पर घूम करके पुनः चले जाते हैं। और खुला में क्या होता है, हम स्थान से जहाँ से प्रारंभ करेंगे वही उस स्थान पर दोबारा नहीं आएंगे जहाँ पर हमारा क्लोज हो जाता है। और जो प्रतिच्छेदन विधि है या किरण विधि है, जो प्रतिच्छेदन विधि है उसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा कुछ इस प्रकार से रहता है, डायग्राम जो है ये इस टाइप से रहता है। और जो विकिरण विधि उसमें क्या रहता है, हमें केंद्र से बाहर की ओर देखते हैं, यानी कि उसमें एक ही केंद्र होता है, इसके बाद उसके स्थान को देखते हैं। और जो स्थिति निर्धारण होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक बिंदु को देखते हैं। ये है। अब इसकी डायग्राम सहित इसका हल देखते हैं हम, यानी कि चक्रमण माला विधि क्या है, इसको कंप्लीट अध्ययन करते हैं।